जय हिंद बच्चों। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याओं को किस तरह से विभाजित किया जा सकता है। उसमें एक लास्ट में आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को भी हम विभाजित कर सकते हैं प्राकृत संख्याओं को एक, दूसरा है अभाज्य और भाज्य। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट। तो प्राकृत संख्याओं को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, यानी ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसके अलावा कुछ संख्याएं अभाज्य होती हैं, कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। देखिए संख्याएं जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह जो संख्याएं होती हैं इसमें अब वो संख्याएं जिनमें जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उन संख्याओं में वो संख्या जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो है ये इसको ना तो हम भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। दूसरा है दो जो है ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से 3 4 में भाग जाता है तो 4 नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जब देखते हैं तो आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 15। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से 1 से 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर हैं वो है 25। और 100 से 200 तक जो प्राइम नंबर हैं वो है 21। 1 से 200 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? इनको दो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 46। इस तरह से हम प्राइम नंबरों को ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो संख्या है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता हो वो प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या है, एक जो है ना तो भाज्य है, वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना इसको प्राइम कह सकते हैं ना इसको कंपोजिट कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए प्रश्न, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दूसरा यह है कि ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। इवन प्राइम नंबर, ओनली सिंगल प्राइम, इवन प्राइम नंबर है 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 हो गया और इवन प्राइम नंबर भी 2 हो गया। इसके बाद प्रश्न आता है ये जो सारी संख्या है अभाज्य संख्या है, इनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक तरीका है कि प्रश्न आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स बताइए। एक चीज और है कि प्राइम नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर को लिखने का एक तरीका है, वो है 6k + -1। जितने भी अभाज्य संख्याएं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको इस रूप में ही लिखा जा सकता है, 6k + -1, यानी ये फॉर्म होती है उनकी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगी वो प्राइम नंबर होंगी, ये जरूरी नहीं है। फिर दोबारा सुन लीजिए कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी प्राइम नंबर्स की जो फॉर्म होती है वो तो 6k + -1 होती है। जैसे हम एक प्राइम नंबर लेते हैं 17,
तो 17 को क्या लिखेंगे हम, 6 × 2 + 5, या दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 18 - 1, अगर इसी रूप में लिखना है इस रूप में लिख सकते हैं। तो सभी प्राइम नंबर्स को इस रूप में लिख सकते हैं, यानी सभी प्राइम नंबर्स की फॉर्म 6k ± 1 होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं इस रूप में हैं वो प्राइम नंबर हो, इसका उल्टा सही नहीं है। जैसे मान लीजिए 25 है और 25 को हम लिखेंगे 6 × 4 + 1। अब देखिए ये है 6k + 1 के रूप में है, तो आप कहेंगे साहब ये तो 25 तो प्राइम नंबर होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो इस रूप में हो वो सभी प्राइम नंबर हों, लेकिन जो प्राइम नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। इसके बाद अब इन संख्याओं को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन संख्या प्राइम नंबर है और कौन नहीं है। प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए बताइए 91 एक प्राइम नंबर है या नहीं, 91 क्या प्राइम नंबर है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि किसी भी संख्या को जब प्राइम नंबर पूछते हैं तो सबसे पहले उसका हम लगभग जो उसका वर्गमूल है अंडर रूट निकालेंगे इसका, और ये किसके नजदीक है, 9 के स्क्वायर यानी 81 के आसपास है, और 9 है इसका वर्गमूल आएगा, अंडर रूट आएगा 9 का भाग देंगे, 9 से छोटी प्राइम नंबर्स लेस देन 9 से जो भी छोटे प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए 2, 3, 5, 7। तो इन्हीं सभी प्राइम नंबर्स का हमको इस 91 में भाग देना है। अगर भाग चला जाता है तो ये संख्या कंपोजिट होगी, अगर नहीं जाता है तो ये प्राइम नंबर होगी। तो देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जब भाजकता के नियम पढ़ते हैं तो ये सारी संख्याएं पढ़ते हैं हम, 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि इकाई के अंक पर सम संख्या नहीं है। 3, 9 और 2 10, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से 5 इकाई के अंक पर 5 नहीं है या 0 नहीं है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 7 के लिए देखिए 7 का भाग इसमें चला जाएगा। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से और संख्याएं भी ले सकते हैं जिनको हम ये देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। एक उदाहरण और लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए 349, क्या ये प्राइम नंबर है। तो ये सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, और ये 361, और 361 का अंडर रूट होगा 19। तो 19 से जो भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सभी का भाग हम किस में देंगे, 349 में। इसमें भाग देके देखेंगे। ज़्यादातर हमको भाजकता के नियम का पालन करते हुए जल्दी से जल्दी हम भाग दे सकते हैं और पता कर सकते हैं इसमें भाग जाएगा या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य यानी प्राइम नंबर होगा। फिर देखिए 349, इसका जो अंडर रूट लेंगे, इसका मतलब इसके समकक्ष, इसके बराबर कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, वो 361 है, उसका वर्गमूल आ गया 19 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लेंगे और उनका सबका भाग इसमें देंगे। भाग देंगे नहीं, केवल भाजकता के नियम से हम इसको पता लगाएंगे कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम अगर भाग जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं। तो यहां पर देखिए 349 में इन किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। और एक उदाहरण देख लीजिए 979, क्या ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे इसके समकक्ष, इसके बराबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये है 1024। वर्गमूल लेंगे इसका 32, इसका मतलब ये हुआ कि 32 के वर्ग के आसपास है इसका। तो अब 32 से छोटी सभी
प्राइम संख्याएं लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 15 17 19 23 एंड 23 के बाद 29 और 31। तो सभी हमको इससे 32 से छोटी सभी प्राइम नंबर्स लिख लिए। इनका इसमें भाग देके देखेंगे, अगर भाग चला जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर भाग जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं जाता है तो वो प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। अब कई बार इस तरह से प्रश्न आता है कि 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसके लिए देखिए, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो कितनी होती हैं? देखिए, ये जो है एक संख्या है, एक फिगर है, इसको याद रखना है आपको। 44, 22, 322, 321। सीधा सीधा याद हो जाएगा। 44 का आधा 22 और 322, 321। तो ये 0 से 10 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 4, ये होती हैं 10 से 20 होती हैं 4, 20 से 30 कितनी हो गई? 2, ये हो गई 2, 40 से 50 कितनी हो गई? 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2 और 70 से 80 कितनी हो गई? 3 और 80 से 90 हो गई 2 और 90 से 100 कितनी हो गई? 1। तो इस तरह से इन अभाज्य संख्याओं को याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि बताइए 40 से और 80 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 40, इसकी हमको मिनिमम वाली लेनी है। ये 40 है और 40 से 80, 40 से 80 कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी तरह से 10 से और 40 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? तो 10 ये हो गई इसका मिनिमम और इसका ये मैक्सिमम हो गया। तो ये कितनी हो गई? 4 और 2 6 और 2 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इतने से और इतने के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। और अब आपको ये ध्यान रखना है 1 से 50 तक कुल जो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं। 1 से 100 तक के कितने होते हैं? 25, यानी 50 से और 100 तक ये 10 होती हैं और 1 से 50 तक 15, तो टोटल 25 हो गई। 100 से 200 तक कुल प्राइम नंबर जो होते हैं वो है 21। इस तरह से 1 से 200 तक कुल प्राइम नंबर हो गए 46। तो ये हमको याद रखना है। इनकी सहायता से हम कोई भी संख्या, जैसे मान लो प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताइए 1 से और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं। या 10 से मान लीजिए बीच में कोई फिगर इस तरह से आ गया, 10 से 35 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपको यहाँ पर 10 और 35 मीन्स ये लेना है, तो 8। लेकिन 8 में 40 के आसपास कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 40 से छोटी एक केवल 37 आता है, 35 से बड़ी और 40 से छोटी, तो 37 एक कम कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 8 में से 1 गया तो 7 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि प्रश्न आता है, कई बार एसएससी में आ जाता है और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न आता है कि बताइए कि इनके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए कुछ भाज्य संख्याएं भी होती हैं 1 से 100 तक की जो भाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं,
कौन कौन सी होती हैं? 1 प्लस अभाज्य संख्या प्लस भाज्य संख्याएं। तो देखिए 1 प्लस 1 से 100 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। और तो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट, कंपोजिट कितने होंगे? ये प्राइम हो गया, तो कंपोजिट कितनी बची? 25 और 1 26, तो ये बच गए 74। तो 1 से 100 तक जो भाज्य संख्याएं उनकी संख्या कितनी है? 74। अब कुछ प्रश्न इस तरह के हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किस तरह की होती हैं। तो अभी हमने देखा था कि अभाज्य जो संख्याएं हैं उसमें दो तरह की संख्याएं होती हैं, सम और विषम। अभाज्य में भी दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो सम अभाज्य और एक विषम अभाज्य, इवन एंड ओड। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र यही है, 2। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। और विषम अभाज्य संख्या है 3, 5, यानी जो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए भाज्य संख्याएं, भाज्य भी हम इस तरह से दो भागों में बांट सकते हैं, सम भाज्य और विषम भाज्य। इवन, कंपोजिट और ओड कंपोजिट। समभाज्य और विषम भाज्य, भाज्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। समभाज्य कौन कौन से होती हैं? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये कहलाती हैं समभाज्य संख्याएं। और इन समभाज्यों को लिख सकते हैं हम 2n के रूप में। n क्या है? n यहां पर है, n यहां प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4 हम यहां मान रखेंगे तो हमारे पास ये सभी समभाज्य संख्या आ जाएंगे। विषम भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो विषम भाज्य संख्याएं होती हैं 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, यानी कि सब में 9 और 6 15, 6 21 और 6 27 और 6 33 और 6 39 और 6 45, 6 6 6 इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो सारी विषम भाज्य संख्याएं आ जाएंगी। और इनको भी एक सूत्र में लिख सकते हैं हम 3n + 6। n यहां विषम संख्या है, विषम मीन्स ओड संख्या है। तो इस रूप में हम सभी विषम भाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, जहां n क्या है? यहां पर ओड संख्या है, विषम संख्या है। इस तरह से हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। तो आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा और अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और जो भी प्रश्न इस तरह के जो आते हैं हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।